अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेपर के हवाले से जो सीएसएस में इंग्लिश के बाद पेपर जो फ्लंक होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पेपर इस्लामियात का। इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेजेस पे इस्लामियात के हवाले से बच्चे जो गाइडेंस पूछते रहते हैं, एस्पिरेंट्स को जो कन्फ्यूजन है इस्लामियात के हवाले से, उसके रिज़ल्ट में या उसके रिस्पॉन्स में आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामिक के पेपर की। इस्लामिक का पेपर कंपलसरी है और 40 मार्क्स उसमें आपको लाजमी लेने होंगे पास होने के लिए, अलॉन्ग विद जो रिक्वायरमेंट्स हैं सीएसएस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की, उसके लिए। इस्लामिक के पेपर के लिए आपको पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस्लामिक का पेपर उर्दू में दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, अनलेस जो आपने कंटेंट लिखा है इट इज़ करेक्ट और जो भी आपने रेफरेंसिंग की है वो प्रॉपर है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। डेफिनेटली यू वुड स्कोर इक्वली वेदर यू ऑप्टेड इस्लामियात इन इंग्लिश और इन उर्दू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तीनों दफ़ा इस्लामिक का पेपर उर्दू में दिया और मेरा स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, तो इसमें इस्लामिक में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं रहा। आ जाते हैं इस्लामिक की सोर्सेज़ के ऊपर कि इस्लामिक की सोर्सेज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। पहले बता देता हूँ कि उर्दू में, क्योंकि मैंने खुद पेपर अटैम्प्ट किया था, आई जस्ट यूज वन बुक, कारवान पब्लिशर्स की हाफिज़ करीमदार चुगताई साहब वाली जो किताब थी, मैंने सिर्फ वो यूज़ की थी। अब उस किताब में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। नमाज का एक टॉपिक है वो 12 पेजेस पे जा रहा है, हज का एक टॉपिक है वो 20 पेजेस पे जा रहा है। तो इतना सारा, ये मसले उन लोगों को होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर हमने एक किताब उठाई है तो हमें वो पूरी याद कर लेनी। So you are not supposed to memorize the whole book, you just have to take out the relevant content जो आपको समझ में आती चीज़ें। अगर वहाँ नमाज के लिए 5-6 आयत लिखी हुई हैं, सो इट डजेंट मीन कि आपको वो सारी याद करनी है, आप उसमें से 2 याद कर लीजिए। और ये सिर्फ एक बुक पर नहीं, ये किसी भी दूसरी बुक पर इक्वली इम्प्लीमेंटेबल होता है। आपने अपने टाइम को मैनेज करना है। यू मस्ट बी एबल टू राइट योर वन आंसर कम्प्लीटली इन 27 मिनट्स टू 30 मिनट्स। फाइनल एग्जाम में आपने 27 से 30 मिनट में अपना एक सवाल पूरा करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़, करीमदार चौधरी साहब की किताब के साथ दूसरी चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की थी वो ये कि आपको जो भी आपने अभी तक इस्लामियत की जो भी आयात याद की हैं या अहादीस याद की हैं, वो आपके लिए ख़ुद सबसे बड़ी सोर्स बन जाती हैं। उसके अलावा भी आपको कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। सूरह फातिहा आप अगर ट्रांसलेशन के साथ याद कर लेते हैं, कुरान मजीद के आखिरी सिपारे की जो आखिरी 10 सूरतें हैं, अगर आप वो तर्जुमे के साथ याद कर लेते हैं, चाहे आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हो या उर्दू में, आप उसे याद कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छे रेफरेंसेस बन जाते हैं। ठीक है जी, रेलिवेंट प्लेसेस पर उसे कोट करना, उसको एक्सप्रेस करना, वो बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दोज डेफिनेटली कुछ ऐसी सूरतें हैं जिसको आपको खुद से रेफरेंसिंग के लिए निकालना पड़ेगा और इसीलिए हम बुक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम आराम से उसे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। हमीदुल्लाह साहब की बुक इंट्रोडक्शन टू इस्लाम इंग्लिश में पेपर अटैम्प्ट करने वालों के लिए बहुत अच्छी सोर्स है। वो बच्चे जो उर्दू में पेपर दे रहे हैं वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं और फिर आपने करना ये होगा कि जो आपने वहाँ इंग्लिश में पढ़ा है आप उसे यहाँ उर्दू में कोट कर सकते हैं। इतनी तो ट्रांसलेशन आप सबको आती ही है, जाहिर सी बात है। जब आप कोई उर्दू की बुक पढ़ी हुई है और उसे इंग्लिश में कोट कर सकते हो ट्रांसलेट करके, तो आप इसी तरीके से उर्दू के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील एंड इट शुड नॉट बी। अपार्ट फ्रॉम दीज टू बुक्स, और जो मैंने आपको रेफरेंसेस बता दिए कि आप कुरान मजीद से खुद निकाल सकते हैं, आप इसके अलावा जो चीज़ें वो यूज़ करेंगे वो आपकी यही होंगी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन क्लासेस के, डिग्री क्लासेस के आपके नोट्स हैं या मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की या कोई भी दूसरी बुक जो आपने डिग्री क्लासेस में अपने पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में, जहाँ से भी आपकी फाइनल डिग्रीज़ हैं, आप वो बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका मटेरियल एक्सेप्टेबल होगा। बिकॉज एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने ये सीएसएस की बुक में सही लिखा है या नहीं, उसे सिर्फ ये देखना है वट एवर यू हैव रिटन इज़ करेक्ट और नॉट। तो एक ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इस्लामिक के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो मार्केट में अलग से बुक्स अवेलेबल होती हैं एमसीक्यूज़ की, मैं कभी भी आपको वो बुक्स रिकमेंड नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो बुक्स लिखने वाले यूजुअली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं होते। होते भी हैं लेकिन यूजुअल चांसेस ये हैं कि दे आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और उसमें क्या होता है कि फिर आपको मिस्टेक ज़्यादा नज़र आती हैं। अगर आपकी नॉलेज इतनी नहीं है तो आप उन मिस्टेक्स को चेक नहीं कर पाते और फिर आप क्या करते हैं, वही चीज़ें याद कर लेते हैं और आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए ख़ास तौर पर। इस्लामिक के पेपर में जो फेल होने का रेशो ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स इस्लामिक के सीएसएस के पेपर को अपने डिग्री क्लासेस का या मैट्रिक 9 के एग्ज़ाम्स की तरह से डील करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू राइट जस्ट इस्लामिक फैक्ट्स, यू हैव टू बी एबल to relate each and every
क्वेश्चन विद द सिनेरियो ऑफ करंट और कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस ऑफ वर्ल्ड। अगर आप उसे करंट अफेयर्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली फिर आपका स्कोर बहुत लो हो जाता है। इस्लाम में टेररिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, आजकल क्या टेररिज्म हो रहा है, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के किसी इस्लामिक स्टेट में क्या राइट्स हैं, आजकल क्या सिचुएशन है, इस्लाम में वुमेन स्टेटस क्या है, आजकल क्या सिचुएशन है, इस्लाम में वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हवाले से क्या गाइडेंस मिलती है, आजकल क्या सिचुएशन है। जब तक आप इन चीज़ों को रिलेट नहीं करेंगे, आप इस पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देंगे, आपका इस्लामिक का स्कोर कम आएगा। और लास्ट में आपको फिर से वही चीज़ कहूँगा कि मेरे लिए हमेशा ही इस चीज़ की बहुत अहमियत रहती है कि आप जो भी लिखें उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आई ऑलवेज डिस्करेज कि आप CSS का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एक दो बॉल पॉइंट्स आपने पूरा पेपर लिख लिया और उसमें आपकी ना राइटिंग किसी को समझ में आ रही है ना कुछ हो रहा है। तो देखिए CSS में मोर और लेस नॉलेज 70% ऑफ जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन सबकी सेम होती है, बट द वे यू प्रेजेंट योर वर्क मैटर्स अ लॉट। जब तक आप अपनी चीज़ों को सही से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी। आपकी कॉपी में पहले पेज पर जो आपकी राइटिंग है ना, इट शुड बी द सेम एज द राइटिंग ऑन योर लास्ट पेज। एग्जामिनर को देखकर आपकी कॉपी को ये लगना चाहिए दैट यू आर टोटली फ्री, आप बिल्कुल एक माइंड रिलैक्स सिचुएशन में थे और आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा एग्जाम पेपर पूरा होगा या नहीं होगा। जितना अच्छा आप काम लिखेंगे, जितनी आप आसानी से उसको प्रेजेंट करेंगे, अपने आइडियाज़ पे कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी होगी। कन्विंसिंग किस तरह होती है? कॉन्क्रीटनेस। और कॉन्क्रीटनेस का क्या मतलब होता है कि जो भी आप लिख रहे हैं आप उसका प्रॉपर रेफरेंस लिखें। अरबिक में आयात लिख सकते हैं, अहादीस लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिख सकते तर्जुमा लिखिए, तर्जुमा नहीं लिख सकते मफहूम लिखिए, लेकिन आप उसको प्रॉपर रेफरेंसिंग कीजिए। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं, नीचे आपने तर्जुमा या मफहूम लिखा, इंटरप्रिटेशन लिखी और ब्रैकेट में आपने उसको मार्क कर दिया। जितनी अच्छी रेफरेंसिंग करेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और जो भी कन्फ्यूजन हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस पेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। I hope I will try my best and I will keep guiding you people, or best of luck.